हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। बढ़िया मज़े से रह रहे होंगे आप लोग अपने घर में। डेटर्मिनर्स का ही टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये प्लेलिस्ट चल रही है, हमारी ये सीरीज चल रही है, तो पहले इसी को ख़त्म करने की कोशिश रहेगी पूरी। फिर बीच बीच में आप लोग को वोकेबलरी और आइडियम्स एंड फ्रेजेस के भी पार्ट मिलते रहेंगे। कोशिश है कि आप लोगों का वापस टाइम टेबल बनाया जाए, जैसा कि मेरा टारगेट था कि डेज बाय टाइम टेबल बने, जिससे आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो क्लासेस को अटेंड करने में। चलिए, जैसे आप लोग ए एन और दा का यूज तो समझ ही चुके हैं कि कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, कहाँ दा लगेगा। अब हम ये जानेंगे कि जैसे काउंट्स के नाउन्स के काइंड्स होते हैं। प्रॉपर नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, तो इनके साथ कैसे लगेगा, कहाँ यूज होगा, कहाँ नहीं होगा। चलिए इसकी ओर ध्यान देते हैं। प्रॉपर नाउन के साथ क्या यूसेज है, कहाँ लगेंगे, कहाँ नहीं लगेंगे। वैसे तो आप लोग प्रॉपर नाउन जानते होंगे। प्रॉपर नाउन वो होते हैं जिसमें पार्टिकुलर किसी चीज का नाम होता है, प्लेस का कोई नाम या पर्सन का कोई नाम, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। चलिए इसकी ओर ध्यान देते हैं कि इसमें क्या चीज शो करी जा रही है। Article never comes with the names of any person or place. Ram is a name of a person. तो पर्सन का नाम है, हम यहाँ लिख चुके हैं कि पर्सन और प्लेस के साथ ए एंड द का यूज नहीं होगा। राम was an obedient son. Rome is an ancient city. रोम इज अ नेम ऑफ प्लेस। दोनों ही चीजें एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो रही हैं। जैसी डेफिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, कि जिससे आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो कि कहाँ पे क्या चीज आएगी, कहाँ पे क्या चीज नहीं आएगी। चलिए, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मीनिंग वैसे तो आप लोग जानते हैं कि कई बार कुछ नाम के साथ यूज करा जाता है ए एन और दा का यूज, और वैसे नहीं भी होता है। चलिए ध्यान देते हैं कि क्यों वह किस लिए किया गया है। In the following cases, article a and n is used before proper nouns. इन केसेस में यूज किया जाएगा। अभी आप एग्जाम्पल एक बार रीड कर लीजिए। अगली स्लाइड में इस एग्जाम्पल को आपके सामने पेश करते हैं, समझाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। Mr. Sharma has come to meet you. This book is written by a Dinesh Mishra. अब समझते हैं कि इस एग्जाम्पल में बेसिकली बात क्या कही गई है, क्यों ए का प्रयोग किया गया है। जैसे कि आप लोगों ने दा की स्लाइड्स देखी होंगी, तो उसमें समझा होगा। हमने एक एग्जाम्पल लिया था लॉयन और ओल्डमैन का, कि कहाँ स्टार्टिंग में ए लगा फिर बाद में दा लगाया। तो वही सेम चीज यहाँ पे आ रही है, ध्यान दीजिए। मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर दिनेश मिश्रा आर नॉट नोन टू द स्पीकर। जो बोल रहे उसे नहीं पता। जैसे मैंने बोला मिस्टर शर्मा कल आपसे मिलने आएंगे, तो आपको तो नहीं पता ना मिस्टर शर्मा कौन है, मैंने बता दिया। तो इसलिए हमने जब कोई चीज इंट्रोड्यूस करी है या हमने कोई चीज कन्वे करी है, तो उसमें हम आ का प्रयोग करेंगे। दिस बुक इज रिटन बाय दिनेश मिश्रा। ये मुझे पता है कि ये बुक दिनेश मिश्रा के थ्रू लिखी गई है, तो ये मैसेज कन्वे किया है मैंने। ए आ का यूज इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ मैंने मैसेज कन्वे किया है। सेम चीज जब दा के यूज में समझाया था कि आ लॉयन लिखा था क्योंकि इंट्रोड्यूस कर रहे थे, दा लॉयन हो गया था क्योंकि वो फेमिलियर हो चुका है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, दूसरी एक्सेप्शन समझते हैं। व्हेन अ पर्सन और प्लेस इज मेंशन इन अ सेंटेंस फॉर कंपैरेटिव पर्पस, किसी चीज को कंपेयर करने के लिए, द कम्स बिफोर द प्रॉपर नाउन। अभी हमने समझा ए और एन कब लगता है, अब हम समझ रहे हैं द का यूज कब होगा प्रॉपर नाउन के साथ। जैसे ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। राम, आप फेमिलियर हो कि राम के नाम सुनते ही हम रामायण वाले राम की बात करते हैं। बेसिकली हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राम जी बोलना चाहिए या श्री राम बोलना चाहिए। बट यहाँ इंग्लिश में अगर हम कहीं नाम यूज कर रहे हैं तो नाम ही आता है। मैं आपके साथ एक लाइव एग्जांपल शेयर करती हूँ। आशा करती हूँ आपको वो चीज समझ भी आए जहाँ मैं आपको वो पॉइंट लेके जाना चाह रही हूँ समझाने के लिए। हमारी 10th क्लास या 9th क्लास में एक चैप्टर था जिसमें महात्मा गांधी जी के बारे में बात की गई थी। बट इंग्लिश में उनके आगे खाली महात्मा गांधी या गांधी गांधी करके लिखा हुआ था, जी नहीं था।
तो हमारी टीचर ने उस टाइम पे हमें ये बात बोली कि आपको इनको रिस्पेक्ट देनी है तो आप इनको गांधी जी लगा के पूरा चैप्टर रीड करेंगे और लिखेंगे तो उसमें भी गांधी जी लिखेंगे। ये हमारा कल्चर है, ये इंडियंस का कल्चर है कि जहाँ रिस्पेक्ट दी जाती है। आप अगर हिंदी में देखेंगे तो गांधी जी कहीं मेंशन मिलेगा, या महात्मा जी या महात्मा गांधी जी या उनका नाम होगा। तो ये हमारा कल्चर, इंडियंस का कल्चर है, हिंदुत्व का कल्चर है कि जहाँ रिस्पेक्ट दी जाती है, इंग्लिश में रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी इस तरह का मेंशन नहीं होता है, यहाँ नॉर्मल वर्जन यूज करे जाते हैं। हर चीज को तरीके का ही माना जाता है, एक तरफा लिया जाता है। तो एग्जाम्पल्स को रीड करिए और कंपैरेटिव समझिए, कंपेयर किया कि मॉडर्न इंडिया का राम है ये बंदा, तो ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, आज के इंडिया का राम वो बंदा है। अगर कोई अपने श्री राम की तरह किस बहुत सी चीजों का पालन कर रहा है तो ऑब्वियस है वो आज की डेट में वो राम से कम नहीं कहलाएगा आज के हाल को देखते हुए। ही इज अ हिटलर। अब हम हिटलर के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो आ लगाए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ही इज अ हिटलर, नाम नहीं है, कंपेयर कर दिया। यहाँ पे क्या था, कंपैरेटिव पर्पस है तो दा का यूज किया है, प्रॉपर नाउन क्या, प्रॉपर नाउन है राम, नाम है प्रॉपर। जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, रोम क्यों लगाया है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए कि क्या है यहाँ पे। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या चीज बता रहे हैं, जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया। जैसे पूरे विदेश की बात है, हमारे लिए जयपुर बहुत बढ़िया चीज है, हर कोई चाहता है जयपुर विजिट करें, देखें एक बार क्या है, क्या नकाशी है, पत्थर, हर एक काम पत्थर का यूसेज, मार्बल, बहुत सी चीजें हैं जो हमें जयपुर से मिलेंगी। बेसिकली कहने की बात यह है कि अगर आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट डेवलप करना है, इंग्लिश के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस अपने आप को उसके लिए बनाना पड़ता है कि वो पॉइंट्स अपने माइंड पे बैठ जाएं, वो पॉइंट्स हमें याद हो जाएं। जैसे यहाँ पे हमें क्या याद करना है कि अगर कोई पर्सन और प्लेस को हम किसी के साथ कंपेयर करेंगे तो दा का यूज करेंगे, राम के साथ कंपेयर किया तो दा यूज किया। रोम ऑफ इंडिया बताया, इंडिया का बताया है, रोम ऑफ वर्ल्ड भी अगर कोई चीज है तो वो कंपेयर करा है तो हमने दा का यूज करा है। द कम्स बिफोर द नेम्स ऑफ फ्यू प्लेसेस, ये कुछ प्लेसेस हैं, वैसे तो हम बात कर चुके हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ दा का यूज नहीं होगा, बट ये अभी एक्सेप्शंस चल रही हैं आप लोगों की कि कहाँ कहाँ ए एंड द लगेंगे। द यूक्रेन, द ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड, द हैग्यू, ये फिक्स चीजें हैं, फिक्स प्लेसेस हैं कि इन्हीं के साथ दा आएगा और किसी चीज के साथ दा का यूज नहीं होगा। तो कंफ्यूजन नहीं करिएगा, ध्यान से स्लाइड को पढ़िएगा, दोबारा समझिएगा। अगर कोई चीज नहीं समझ आती है तो मुझे कमेंट के जरिए बताइए, या आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डेली मिल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली आप लोगों को मिल रहा है, टेलीग्राम लिंक भी मिल रहा है और इंस्टाग्राम लिंक भी, एफबी पेज भी। तो किसी भी माध्यम से आप जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छी चीजें आगे भी मिलती रहेंगी, बहुत बारीकी से समझाया जाएगा, तो उसका बेनिफिट लीजिए। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बी सेफ, बी हेल्दी एट योर होम। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ यू।